और अब बात मुंबई के सुपर कॉप रहे प्रदीप शर्मा की, जिन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा किया और अब शिवसेना की तरफ से वो नाला सोपारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अपने नामांकन पत्र में जब उन्होंने अपनी संपत्ति की डिटेल दी तो हंगामा मच गया, क्योंकि प्रदीप शर्मा ने जो हलफनामा दिया है उसमें उनकी संपत्ति 36 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसके बाद विरोधी सवाल उठाने लगे कि आखिर एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतनी दौलत कहां से आई। सियासत की पिच पर उतरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से जुड़ा नया विवाद। पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में ही प्रदीप शर्मा की प्रॉपर्टी पर उठे सवाल। मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने वाले प्रदीप शर्मा के एनकाउंटर पर तो कई बार विवाद हुआ, मगर उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि राजनीति के अखाड़े में उतरते ही उनके नाम पर सियासत शुरू हो जाएगी। दरअसल मुंबई के नाला सोपारा से शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रदीप शर्मा ने जैसे ही अपना हलफनामा दाखिल किया, विरोधियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 1983 बैच के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने अपनी कुल संपत्ति करीब 36 करोड़ रुपए घोषित की है। प्रदीप शर्मा ने अपनी चल संपत्ति 1 करोड़ 81 लाख और अपनी पत्नी की चल संपत्ति 14 करोड़ 2 लाख बताई है, जबकि प्रदीप शर्मा की पत्नी के नाम पर करीब 6 करोड़ की कृषि भूमि, 12 करोड़ की व्यावसायिक इमारत और करीब 2.25 करोड़ की आवासीय इमारत भी है। सुपर कॉप की संपत्ति का खुलासा होते ही खाकी छोड़कर खादी पहनने की तैयारी में जुटे प्रदीप शर्मा की ईमानदारी पर विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। 36 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई है। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमें मिले थे और उन्होंने बोला था कि हमें भी ऐसे बिजनेसेस अगर दिखाए तो हम भी करोड़पति बन सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात, उनके ही पार्टी के मिनिस्टर, उन्होंने आरोप किया था कि वो तो 5,000 करोड़ के मालमत्ता लेके बैठे हैं। और ये आरोप किधर किया था? तो विधान परिषद में किया था। विधान परिषद में कोई भी जवाबदार आदमी झूठ नहीं बोल सकता, ये ऑन रिकॉर्ड है। 36 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है। उन पे उनके ही पार्टी के लोगों ने आरोप किया कि 5,000 करोड़ के ये मालमत्ता लेके बैठे हैं। दरअसल प्रदीप शर्मा 1983 में पुलिस में भर्ती हुए थे, जबकि रिटायरमेंट के वक्त उनकी सैलरी 1,15,000 रुपए थी। सीनियर इंस्पेक्टर रहे प्रदीप शर्मा ने हलफनामे में 2018-19 के दौरान अपनी सालाना कमाई 9,83,000 रुपए और पत्नी की सालाना इनकम 41,63,000 रुपए बताई है, जबकि अपने बैंक अकाउंट में 16,40,000 रुपए बताए हैं और पत्नी के अकाउंट में 70,26,000 होने की जानकारी दी है। हालांकि अपने पूरे सर्विस पीरियड में प्रदीप शर्मा 3.5 साल तक जेल में रहे, जबकि 2008 से 17 तक वो बर्खास्त रहे और फिर वीआरएस ले लिया। जाहिर है, इस लिहाज से अगर 1983 बैच के अधिकारी प्रदीप शर्मा की तनख्वाह का कुल हिसाब लगाया जाए तो 36 करोड़ की रकम काफी ज्यादा होती है। हालांकि सूबे में चुनाव से पहले विरोधियों ने संपत्ति को मुद्दा बनाया तो प्रदीप शर्मा ने भी अपनी सफाई देने में देर नहीं की। न्यूज नेशन से बात करते हुए प्रदीप शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने अकूत दौलत कारोबार के जरिए इकट्ठा की है। जो भी संपत्ति दिखाई गई है वो सब इनकम टैक्स में दिखाई गई है, फाइल्स में है सब। 35 में से 14 करोड़ का तो लोन है बैंक का। जब मैं पुलिस सेवा में नहीं था तो मेरी वाइफ ने बिजनेस किया था, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो लोन लेके हम लोगों ने बिजनेस किया था। जो घर 93 में मैंने अंधेरी में 5 लाख का लिया था, अगर उसकी आज एप्रिसिएशन होके कीमत 3 करोड़ हो जाती है तो उसमें मेरा क्या है? तो उससे कोई, वो ऑलरेडी मैं 93 में दिखा चुका हूँ 5 लाख की। मैंने 9 साल में पुलिस में नहीं था, उस दौरान हम लोगों ने लोन लेके बिजनेस किया था। तो बिजनेस करना कोई बुरी बात तो नहीं है, तो मेरी वाइफ ने बिजनेस किया था, वो सब फाइल्स में सब दिखाया हुआ है। इसमें कोई ज्यादा संपत्ति वगैरह ऐसा नहीं है, बिजनेस करके कमाई गई संपत्ति। हालांकि प्रदीप शर्मा के तमाम दावों और सबूतों के बावजूद उन पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और एक पुलिस अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, ये सवाल चुनावी मैदान में बहस का मुद्दा बन चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस सर्विस के दौरान अपराधियों के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले प्रदीप शर्मा सियासी विरोधियों का सामना कैसे करते हैं और इस विवाद का उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाला सोपारा के चुनावी दंगल में आमने सामने खड़े दोनों प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा इलाके के दबंग नेता और मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर को पटखनी दे पाते हैं या फिर यहाँ पर बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले ठाकुर परिवार के बाहुबल के आगे वो खुद ढेर हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, नाला सोपारा।